हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, ये सुंदर समय के लिए मेरे परमेश्वर पिता जो आपने दिया प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु आपकी बेशुमार रहमतों के लिए पिता, आपकी महान करुणा और दया दृष्टि के लिए मेरे पिता जो आपने हम सबों के जीवन के ऊपर बनाई रखी पिता। हम कोटि कोटि आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। धन्यवाद देते मेरे परमेश्वर जीवन के लिए मेरे प्रभु जो आपने दिया है पिता। धन्यवाद देते मेरे परमेश्वर इस समय के लिए प्रभु जी, और प्रार्थना करते मेरे परमेश्वर पिता। हाँ प्रभु यीशु राजा पिता, प्रेयर ग्रुप टीम जीसस के लिए मेरे परमेश्वर पिता, ब्रदर आशीष के लिए मेरे परमेश्वर पिता। ओ प्रभु जी हम प्रार्थना करते मेरे परमेश्वर प्रभु जी, इस पेश पर प्रभु यीशु राजा आपकी अद्भुत महिमा हो प्रभु जी। ब्रदर आशीष को मेरे परमेश्वर आप बहुत तार से प्रभु जी आशीषित करे प्रभु। जो कार्य पिता आपने उनके कांधों पे दिया है मेरे परमेश्वर प्रभु जी, उसे करने के लिए पिता अपनी सामर्थ्य से प्रभु और उन्हें परिपूर्ण करे पिता। हाँ मेरे परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, इस पेज के द्वारा मेरे परमेश्वर पिता प्रभु जी आपकी महिमा हो पिता। देश विदेश में मेरे परमेश्वर प्रभु जी आपके राज्य का विस्तार प्रभु जी बढ़ता चला जाए प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु पूरी टीम के लिए मेरे परमेश्वर पिता, हरेक को मेरे प्रभु यीशु राजा आप आशीषित करें प्रभु, और अपने नए फ्रेश प्रभु जी अनॉइंटिंग से प्रभु जी डे बाय डे फुलफिल्ड करे मेरे परमेश्वर। ओ हालेलुया, हालेलुया। ओ रखंदरबा, ओ रखलरबा शिखेंदरे बेरे सिखलरबा बाबा। हालेलुया, हालेलुया प्रभु। धन्यवाद देते हैं पिता। हाँ मेरे परमेश्वर प्रभु यीशु राजा प्रार्थना करते हैं प्रभु, आज पूरे लाइव सेशन को पवित्र आत्मा हम आपके हाथ में सौंप देते हैं प्रभु जी। जो वचन पवित्र आत्मा आपने दिया है प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, बोलने वाली प्रभु जी मैं नहीं वरन आपका आत्मा मुझ में होगा प्रभु जी बोले मेरे परमेश्वर पिता प्रभु। जितने लोग भी प्रभु हमारे साथ ऑनलाइन जुड़ते हैं पिता, आपके प्रभु यीशु वचनों को सुनते हैं, मिलकर प्रभु जी आराधना करते हैं पिता, उन सबों को प्रभु जी आज इस संध्या के समय हम आपके हाथ में सौंप देते हैं प्रभु जी। प्रत्येक को प्रभु यीशु अपने लहू में कवर करे, अभिषेक करे प्रभु जी। हर एक से पवित्र आत्मा वचन के द्वारा प्रभु जी बोले और बातचीत करे प्रभु। हर एक का जीवन मेरे परमेश्वर पिता आप में मेरे परमेश्वर डे बाय डे प्रभु यीशु राजा उन्नति करता जाए प्रभु जी। हर एक को पिता आप आशीष दे प्रभु। धन्यवाद देते हैं प्रभु, सारी महिमा आदर और जलाल आपको देते यीशु आपके सामर्थ्य और जीवित नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो ये सुंदर समय के लिए। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ ये समय के लिए जो प्रभु ने मुझे दिया, और धन्यवाद देती हूँ ब्रदर आशीष के लिए जिन्होंने मुझे इनवाइट किया। प्रभु ने बहुत आयत की आशीष दे और अपनी सामर्थ्य से भरे, और इस पेज के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। पूरी टीम के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ कि पूरी टीम को परमेश्वर अपनी सामर्थ्य से भरता जाए और इस पेज के द्वारा परमेश्वर का नाम महिमा पाता जाए। हालेलुया। आइए मेरे प्रिय, ये समय है कि हम परमेश्वर की आराधना करेंगे, फिर उसके बाद हम परमेश्वर के वचनों में जाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस। सच में मेरे प्रियो हम परमेश्वर का धन्यवाद करें क्योंकि उसने हमें और आपको ये जीवन दिया है मेरे प्रियो। हाँ मेरे प्रियो, हम अपने परमेश्वर को कुछ नहीं दे सकते मेरे प्रियो, क्योंकि सब कुछ हमारे परमेश्वर का है और वो ही हमें सब कुछ देने वाला परमेश्वर है। अगर वो ना दे मेरे प्रियो तो हम कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। ये अनमोल जीवन जो परमेश्वर हमें और आपको देता है ताकि हम अपने जीवन के द्वारा उसको धन्यवाद की भेंटें चढ़ा सके। हाँ मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर हमसे और आपसे कुछ नहीं चाहता, वो चाहता है कि हम और आप उसको धन्यवाद दें अपने जीवन के द्वारा, अपने होठों के द्वारा, अपने होठों को खोलकर उसकी महिमा करें, उसकी स्तुति करें, उसकी तारीफ करें और उसकी प्रशंसा करें। हालेलुया। आइए मेरे प्रिय, समय है कि हम परमेश्वर की आराधना करेंगे। थैंक यू जीसस। धन्यवाद प्रभु इस दिन के लिए, धन्यवाद प्रभु जीवन के लिए, धन्यवाद प्रभु इस दिन के लिए, धन्यवाद प्रभु जीवन के लिए, धन्यवाद, 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 धन्यवाद प्रभु जीवन के लिए, धन्यवाद प्रभु तेरे दया के लिए, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद,
धन्यवाद प्रभु तेरी दया के लिए, धन्यवाद प्रभु तेरे प्रेम के लिए, धन्यवाद प्रभु तेरी दया के लिए, धन्यवाद 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 प्रभु इस दिन के लिए, धन्यवाद प्रभु जीवन के लिए, धन्यवाद प्रभु इस दिन के लिए, धन्यवाद प्रभु जीवन के लिए, धन्यवाद 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 धन्यवाद। शैतान के सिर को तूने यीशु जी सूली पे कुचला है, बंधन सारे तोड़ के तूने हमको खरीदा है, धन्यवाद प्रभु तेरी दया के लिए, धन्यवाद प्रभु तेरे लहू के लिए, धन्यवाद प्रभु तेरी दया के लिए, धन्यवाद प्रभु तेरे लहू के लिए, धन्यवाद 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 धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु जीवन के लिए, धन्यवाद प्रभु तेरे प्रेम के लिए, धन्यवाद प्रभु तेरी दया के लिए, धन्यवाद प्रभु तेरी सामर्थ के लिए। Yes, Lord Jesus, thank you, Father. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. धन्यवाद देते हैं पिता जीवन के लिए मेरे प्रभु, आपने हमें जीवन दिया है मेरे परमेश्वर, आपने हमें जीवितों की दुनिया में जीवित रखा है प्रभु जी, इसके लिए पिता हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं प्रभु। बहुतों ने चाहा होगा मेरे प्रभु कि वो जीवन को इस शाम को देखे प्रभु, वो देख ना सके। ओ प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपने हम पर प्रभु अपनी दया को उंडेला है प्रभु, अपनी करुणा को प्रभु हमारे जीवनों के ऊपर बनाए रखा मेरे प्रभु। ओ प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, धन्य धन्य कहते हैं मेरे राजा। ओ हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ओ रखलरबा रबा शखंदरबा और शिखेंदरबरबरबरबरबा शिखलबा। Hallelujah, hallelujah, praise you Jesus, we praise you, we praise you, we praise you, we praise you, we praise you Father. Oh hallelujah, 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 thank you Jesus, thank you Father, thank you Father, thank you Lord, thank you Jesus, thank you Jesus, hallelujah, 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 thank you Jesus। रहूं हजूरी में तेरी, रूह में तेरी भरती रहूं, रहूं हजूरी में तेरी, रूह में तेरी जीती रहूं, तेरे लहू से धुलती रहूं, तेरे लहू से धुलती रहूं, जीऊं मैं तेरे लिए यीशु, जीऊं मैं तेरे लिए यीशु, जीऊं मैं तेरे लिए। भर मुझे मैं आती हूँ, दामन को फैलाती हूँ, जीऊं मैं तेरे लिए यीशु, जीऊं मैं तेरे लिए
रहूं हजूरी में तेरी, रूह में तेरी जीती रहूं, तेरे लहू से धुलती रहूं, तेरे लहू से धुलती रहूं, जीऊं मैं तेरे लिए यीशु, जीऊं मैं तेरे लिए यीशु, जीऊं मैं तेरे लिए। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हाँ प्रभु, ये जीवन आपका है मेरे परमेश्वर प्रभु जी, हम आप ही के लिए जिए और आप ही के लिए प्रभु जी मरे मेरे परमेश्वर। ऐसा अनुग्रह प्रभु जी हमें प्रदान कर पिता, सच है मेरे प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु आपके उस प्रेम के लिए मेरे राजा। ओ यीशु राजा प्रभु जी, आपने समस्त मानव जाति के लिए प्रभु जी अपने आप को प्रभु जी दे दिया, अपने लहू को प्रभु जी हमारे लिए बहाया प्रभु, हमें दाम देकर प्रभु जी मोल ले लिया मेरे प्रभु, ताकि पिता हम अपने जीवन के द्वारा मेरे परमेश्वर आपकी महिमा करें प्रभु जी। हम जो पाप के दासव में थे प्रभु जी, हम जो दलदल में पाप के धसे थे प्रभु जी, आपने मेरे प्रभु यीशु राजा हाथ बढ़ाकर प्रभु हमें खींच लिया प्रभु जी, हमें उस गंदगी से प्रभु, हमें उस पाप के दलदल से प्रभु खींच कर निकाल लिया प्रभु यीशु राजा। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु आपके उस लहू के लिए प्रभु यीशु राजा, आपके लहू से प्रभु जी हम सर्वदा मेरे परमेश्वर धुलते रहे प्रभु जी, आपकी रूह से मेरे परमेश्वर पिता हम सर्वदा भरते रहे पवित्र आत्मा। ओ हालेलुया 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 हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद पवित्र आत्मा, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, थैंक यू जीसस। होली स्पिरिट वेलकम, होली स्पिरिट वेलकम, होली स्पिरिट। ओ रखल रबा, ओ रखंदर रबा रबा शिखेंदरे बेरे 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 बे। ओ थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, प्रेज यू जीसस, प्रेज यू प्रेज यू प्रेज यू, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। फिर से आप सबको जय मसीह की। मैं पास्टर रवि का उत्तराखंड काठगोदाम से आप सबका इस प्रेयर ग्रुप टीम जीसस पे वेलकम करती हूँ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए मेरे प्रियो, ये समय है कि हम परमेश्वर के वचन में से आज देखेंगे कि परमेश्वर का आत्मा आज इस शाम हमसे और आपसे क्या बातचीत करना चाहता है। मैं परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी तो परमेश्वर ने मुझे ये वचन दिया। सच में मेरे प्रियो, हम परमेश्वर का धन्यवाद करें कि बीते साल उसने हमें और आपको संभाला और ये साल, ये नव वर्ष में हमें और आपको रखा है। और परमेश्वर हमसे और आपसे ना तो वो सोना, ना तो वो चांदी, ना तो वो बहुत सारा धन चाहता है, ना वो बहुमूल्य भेंटें चाहता है मेरे प्रियो। वो क्या चाहता है मेरे प्रियो, हमारे और आपके जीवन से वो क्या चाहता है, आज हम कुछ देर परमेश्वर के वचन में से देखेंगे कि हमारा प्रभु हमसे क्या चाहता है। हालेलुया, आमीन। आइए मेरे प्रियो, हम देखेंगे व्यवस्था विवरण और उसका 10 अध्याय और उसका 12वां वचन हम पढ़ेंगे। अब हे इज़राइल, तेरा परमेश्वर यहोवा तुझसे इसके सिवाय और क्या चाहता है। तू अपने परमेश्वर यहोवा का भय माने और उसके सारे मार्गों पर चले, उससे प्रेम रखे और अपने पूरे मन और अपने सारे प्राण से उसकी सेवा करे। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, यहाँ परमेश्वर का वचन इज़राइल के लिए कह रहा है, लेकिन मेरे प्रियो आज हम देखें कि परमेश्वर का वचन हमसे और आपसे भी इस बात को कह रहा है। वो इस नव वर्ष में हमसे और आपसे क्या चाहता है। मेरे प्रिय, हम देखते हैं 4 बातों के विषय में परमेश्वर का वचन, जैसा अभी हमने पढ़ा व्यवस्था विवरण उसका 10 अध्याय उसका 12वें वचन, परमेश्वर कहता है कि हम उसका क्या माने, भय माने। यहाँ 4 बातें हम देखते हैं। पहला है कि हम परमेश्वर का भय माने, दूसरा है कि हम उसके मार्गों पर चलें, और तीसरा है कि हम उससे प्रेम रखें, और चौथा है कि हम उससे सारे मन से, सारे प्राण से क्या करें, उसकी सेवा करें। आमीन, हालेलुया। आइए मेरे प्रियो, आज हम वचन में से देखेंगे, जैसा परमेश्वर का वचन पहले कहता है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा का भय माने। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर हमसे और आपसे मेरे प्रियो चाहता है कि हम परमेश्वर का क्या माने, भय माने। परमेश्वर के भय में
हमारा और आपका जीवन हो। हम परमेश्वर के भय में अपने जीवन को क्या करें, व्यतीत करें। इस नववर्ष में परमेश्वर हमसे चाहता है मेरे प्रियो कि हम उसके भय में होकर अपने जीवन को क्या करें, व्यतीत करें। हाँ मेरे प्रियो, आज हम देखते हैं मेरे प्रियो कि लोग मेरे प्रियो एक दूसरे लोगों का डर उनके जीवन में रहता है, लेकिन यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरा भय मानो। यहोवा परमेश्वर का भय माने, हमें उसके भय में चलना है। हमें परमेश्वर के भय में होकर अपना जीवन व्यतीत करना है। हाँ मेरे प्रियो, क्योंकि मेरे प्रियो वचन कहता है मेरे प्रियो, जो परमेश्वर का भय मानता है मेरे प्रियो, वो सर्वदा क्या रहता है, आशीषित रहता है। उसके जीवन में मेरे प्रियो चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आ जाए मेरे प्रियो, वो सारी कठिनाइयों से क्या हो जाता है, पार हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसके जीवन में परमेश्वर का भय बना रहता है। वो प्रभु के भय में होते हुए अपने जीवन को व्यतीत करता है। हाँ मेरे प्रियो, वचन कहता है सबो उपदेशक उसका 7 अध्याय और उसका हम 8वां वचन पढ़ें, जो परमेश्वर का भय मानता है वो इन सब कठिनाइयों से पार हो जाएगा। हाँ मेरे प्रियो, हम इस संसार में रहते हैं, हम इस संसार में रहते हैं। संसार में बहुत सारी दुख, तकलीफ, मुसीबतें, कठिनाइयां, संकट, बहुत सारे अप एंड डाउन लाइफ में हमारे आते हैं मेरे प्रियो, कठिनाइयां आती हैं मेरे प्रियो। लेकिन यहाँ परमेश्वर का वचन हम पढ़ते हैं, प्रभु क्या कहता है कि जो परमेश्वर का भय मानता है वो इन सब कठिनाइयों से पार हो जाएगा। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। हाँ मेरे प्रियो, अगर आज हमारे जीवन में किसी प्रकार की कोई भी कठिनाई से अगर हम गुजर रहे हैं, किसी भी समस्या का अगर आज हम और आप सामना कर रहे हैं मेरे प्रियो, तो परमेश्वर का वचन कहता है अगर हम उसके भय में चल रहे हैं मेरे प्रियो, तो याद रखिए वो समस्याएं हमारे जीवन से दूर हो जाएंगी। वो कठिनाइयों को परमेश्वर हमारे जीवन से क्या कर देगा, दूर कर देगा। क्योंकि वचन कह रहा है, मैं नहीं कह रही हूं, यहाँ परमेश्वर का वचन हम पढ़ते हैं सब उपदेशक 7 और 8 में कि जो परमेश्वर का भय मानता है वो इन सब कठिनाइयों से पार हो जाएगा। हालेलुया। हाँ मेरे प्रियो, हमारे जीवन में कितने ही दुख क्यों ना आए मेरे प्रियो, कितने ही परेशानियां क्यों ना आए मेरे प्रियो, वो सब परमेश्वर क्या करेगा, हमारे जीवन से दूर करेगा। हम उन दुखों में, उन परेशानियों में अपना जीवन व्यतीत नहीं करेंगे कि ये परमेश्वर का वचन है, ये परमेश्वर का वादा है मेरे प्रियो, कि जो परमेश्वर के भय में चलेगा वो इन सब कठिनाइयों से क्या हो जाएगा, पार हो जाएगा। हाँ मेरे प्रियो, हम गवाह हैं, हमारे जीवन में बहुत सारी ऐसे दुख, परेशानी, तकलीफें आई, लेकिन परमेश्वर ने उन सारी दुख, तकलीफ, परेशानियों से क्या करा, हमें पार लगाया। हम उन तमाम कठिनाइयों से क्या हो गए, पार हो गए, क्योंकि प्रभु का भय हमारे जीवन में था। हम उसके भय में ही अपने जीवन को व्यतीत कर रहे थे। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन मेरे प्रियो कहता है कि तू परमेश्वर का क्या मान, भय मान। तू परमेश्वर का भय मान। हमें परमेश्वर के भय में होकर जीवन व्यतीत करना है मेरे प्रियो, क्योंकि मेरे प्रियो परमेश्वर चाहता है कि हम और आप जीवन को पाएं, हम और आप जीवित रहें। इसीलिए मेरे प्रियो सुलेमान इस बात को लिखता है नीति वचन और उसका 19 अध्याय और उसका 23वें में कि यहोवा का भय मानने से जीवन बढ़ता है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। किसके भय मानने से जीवन बढ़ता है? यहोवा का भय मानने से जीवन बढ़ता है। हाँ मेरे प्रियो, अगर हम जीवन को चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हम लंबा जीवन जिए, हम दीर्घ जीवन जिए, तो हमें क्या करना है मेरे प्रियो? परमेश्वर के भय में चलना है, क्योंकि वचन कहता है कि यहोवा का भय मानने से जीवन बढ़ता है। जो लोग परमेश्वर के भय में चलते हैं मेरे प्रियो, परमेश्वर उन्हें दीर्घ आयु से तृप्त करता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का भय मेरे प्रियो जब हमारे जीवन में होता है मेरे प्रियो, तो हम हर एक प्रकार की बुरी बातों से, हर एक प्रकार के पाप से, हर एक प्रकार की बुराई से, हर एक प्रकार के गुनाह से क्या होते हैं? बचे रहते हैं। उसका भय हमें पाप करने नहीं देता।
गुनाह करने नहीं देता। कोई ऐसा काम हम नहीं कर सकते क्योंकि उसका भय हमारे जीवन में है। आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं मेरे प्रियो जिनके जीवन में परमेश्वर का भय है ही नहीं, वो परमेश्वर से डरते ही नहीं। खुले आम एक मुंह से वो परमेश्वर को, प्रभु की स्तुति करते हैं, प्रभु प्रभु करते हैं, और उसी मुंह से क्या करते हैं, वो बुरी बुरी बातें बोलते हैं, बुरा भरा भला लोगों को बोलते हैं। उनके जीवन में परमेश्वर का भय है ही नहीं। मेरे प्रियो, यह वचन कहता है कि यहोवा का भय मानने से जीवन बढ़ता है और उसका भय मानने वाला ठिकाना पाकर सुखी रहता है। प्रेज द लॉर्ड, आमीन। मेरे प्रियो, दूसरी आशीष परमेश्वर उसे क्या देता है मेरे प्रियो, कि जो परमेश्वर का भय मानता है वो क्या रहता है, सुखी रहता है, दुखी नहीं रहता, सुखी रहता है। उसके जीवन में परमेश्वर की आशीषें क्या रहती हैं, बनी रहती हैं। सुख दुख तो आएंगे मेरे प्रियो, ये तो नहीं है कि हम कह सकते हैं कि नहीं हम प्रभु में हैं तो परमेश्वर हमें कोई दुख नहीं देगा या हम किसी समस्या का सामना नहीं करेंगे, किसी कठिनाई का सामना हमें करना नहीं पड़ेगा। नहीं, नेवर, क्योंकि हम प्रभु में हैं, हमें इन सब चीजों को फेस करना पड़ेगा। हाँ, ये सारी बातें हमारे जीवन पर प्रबल ज्यादा समय तक नहीं हो पाएंगी, क्योंकि वचन कहता है धर्मी अगर 7 बार भी गिरे तो वह उठ खड़ा होगा, लेकिन दुष्ट पड़ा का पड़ा ही रहेगा। धर्मी कौन? जो परमेश्वर का भय मानता है, परमेश्वर उसे धर्मी कहता है। उसको वो क्या करता है, उस विपत्ति से निकाल लेता है, उसको वो उस कठिनाई से क्या करता है, निकाल लेता है, संकटों से निकाल लेता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है जिसके जीवन में परमेश्वर का भय होता है, जो प्रभु के भय में चलता है, जो परमेश्वर के भय में चलता है मेरे प्रियो, याद रखिए उसका कोई भी व्यक्ति उसका बुरा नहीं कर सकता। वचन कहता है कि यहोवा का ही भय मानना, उसको ही पवित्र जानना, तब तेरा भला होगा। जब हम परमेश्वर के भय में चलेंगे मेरे प्रियो, उसको जब हम पवित्र जानेंगे मेरे प्रियो, तो याद रखिए कोई व्यक्ति हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। वो कितनी कोशिश क्यों ना कर ले हमारा बुरा करने की, लेकिन वो हमारा बुरा नहीं करने पाएगा, क्योंकि ये वचन कहता है कि जो परमेश्वर का भय मानता है उसका सर्वदा क्या होगा, भला ही होगा। हाँ मेरे प्रियो, जो लोग परमेश्वर के भय में रहकर अपने जीवन को व्यतीत करते हैं मेरे प्रियो, वो ही परमेश्वर की भलाइयों को अपने जीवन में क्या करते हैं, देख पाते हैं। जिनके जीवन में परमेश्वर का भय होता है। हालेलुया। हाँ मेरे प्रियो, नव वर्ष में मेरे प्रियो परमेश्वर हमसे यह चाहता है मेरे प्रियो कि हम परमेश्वर के भय में अपने जीवन को लेके चले। जब प्रभु का भय मेरे प्रियो हमारे जीवन में होगा मेरे प्रियो, तो हम पवित्रताई में चलेंगे, हम पवित्रताई में चलेंगे, क्योंकि उसका भय मेरे प्रियो क्या करता है, हमें पवित्र करता है, हमें पवित्र बनाता है। क्योंकि जब परमेश्वर का डर भय हमारे जीवन में होता है मेरे प्रियो, तो क्या होता है मेरे प्रियो, हम हर एक बुरे काम को कर ही नहीं सकते, कोई भी बुरी बात हमारे मन में आ ही नहीं सकती, किसी का बुरा हम चाह नहीं सकते, किसी का बुरा हम सोच नहीं सकते। क्यों? क्योंकि उसका भय हमारे अंदर है, उसका जो डर है वो हमारे अंदर है, हम उसके भय में अपने जीवन को लेके चल रहे हैं। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर का भय, जो लोग प्रभु के भय में चलते हैं मेरे प्रियो, वो आशीष पाते हैं। और मेरे प्रियो, इस बात को मेरे प्रियो सुलेमान लिखता है कि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य क्या है, यही है क्या कि वो परमेश्वर के भय में चले। सब कुछ सुलेमान ने देखा, वो बहुत बुद्धिमान मनुष्य था, बहुत बुद्धिमान वो व्यक्ति था, उसने सब कुछ देखा और अंत में उसने क्या कहा, 12 और 13 में हम देखे, सब उपदेशक में पढ़ते हैं कि सब कुछ सुना गया, अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान। उसने सब कुछ देखा, सब कुछ देखा, विचारा, परखा, लेकिन एंड में उसने एक ही बात कही कि तू क्या कर,
परमेश्वर का भय मान। सब कुछ सुना गया और अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान, उसकी आज्ञा का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। हाँ मेरे प्रियो, हमारा कर्तव्य क्या है? यही है कि हम अपने परमेश्वर के भय में चलें। प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन मेरे प्रियो हमसे कहता है कि हम क्या करें? उसके भय में चलें। यहाँ इज़राइल के विषय में प्रभु कहता है कि यहोवा तुझसे इसके सिवाय और क्या चाहता है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा का भय माने। आज परमेश्वर हमसे कह रहा है कि मैं तुमसे क्या चाहता हूँ? कुछ नहीं चाहता हूँ। मैं तुमसे बड़ी बड़ी भेंटें नहीं चाहता, मैं तुमसे कोई मूल्यवान, कोई बहुमूल्य चीजें नहीं चाहता। मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि हम उसके भय में चलें। दूसरी बात मेरे प्रियो, हम देखते हैं कि और उसके सारे मार्गों पर चले। हम परमेश्वर के मार्ग में चले, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि सत्य, मार्ग और जीवन मैं ही हूं। हाँ मेरे प्रियो, सत्य, मार्ग और जीवन कौन है? हमारा प्रभु है, प्रभु यीशु मसीह है। मेरे प्रियो, ऐसा भी मार्ग है जो मनुष्य को क्या करता है? सीधा जान पड़ता है, वचन कहता है, लेकिन उसके अंत में क्या है? विनाश है। बाइबल हमें बताती है दो मार्गों के विषय में, एक सकरा और दूसरा चौड़ा। सकरे मार्ग पर क्या है मेरे प्रियो? बहुत थोड़े लोग हैं जो जाते हैं, और चौड़े मार्ग पर क्या है? बहुत सारे लोग हैं जो क्या होते हैं? चलते हैं। चौड़ा मार्ग, उसमें कोई बंदिश नहीं है, कोई बाउंडेशन नहीं है। इसमें आप जो जैसा आप चाहे जीवन को जी लीजिए और चलते चले जाइए। लेकिन सकरा है वो मार्ग कौन सा है? वो मार्ग यीशु का मार्ग है, वो जीवन यीशु का जीवन है, वो मार्ग यीशु का मार्ग है मेरे प्रियो। जिस मार्ग में मेरे प्रियो परमेश्वर चाहता है कि हम उसके मार्ग पर चले, और उसने इज़राइलियों से भी कहा कि मैं चाहता हूं कि तुम मेरे मार्ग पर चलो, क्योंकि सत्य, मार्ग और जीवन हमारा प्रभु यीशु मसीह है। आज बहुत सारे लोग उस चौड़े मार्ग पर जा रहे हैं, चलते चले जा रहे हैं मेरे प्रियो, लेकिन अंत क्या है उसका? अंत विनाश है। उस चौड़े मार्ग में आप सब कुछ कर सकते हैं, संसार की अभिलाषाओं को पूरी कर सकते हैं, पाप में जीवन व्यतीत कर सकते हैं, अपने मन मुताबिक जी सकते हैं, जो चाहे सो कर सकते हैं, लेकिन अंत क्या है? अंत तो विनाश है। लेकिन प्रभु क्या चाहता है? परमेश्वर क्या चाहता है मेरे प्रियो? परमेश्वर चाहता है कि हम उसके मार्ग पर चलें, क्योंकि चौड़ा है वो मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और सकरा है वो मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है। मेरे प्रियो, हमारा प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आया, उसने अपने आप को बलिदान कर दिया। क्यों मेरे प्रियो? ताकि हम जीवन को पाएं। वो नहीं चाहता कि हम नाश हो जाएं। हमारा परमेश्वर किसी के नाश होने से खुश नहीं होता। मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि हम उसके मार्ग पर चलें, हम उसके मार्ग पर चलें। जिस तरह मेरे प्रियो परमेश्वर का वचन हम पढ़ते हैं, व्यवस्था विवरण और 5:33 में, कि जिस मार्ग पर चलने की आज्ञा तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुमको दी है, उस सारे मार्ग पर चलते रहो कि तुम जीवित रहो और तुम्हारा भला हो। आमीन, हालेलुया। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि हम क्या रहे? जीवित रहे। इसीलिए परमेश्वर कहता है कि तुम कौन से मार्ग पर चलो? मेरे मार्ग पर चलो, जिस मार्ग की आज्ञा मैंने तुम्हें दी है। हाँ मेरे प्रियो, तकलीफ तो होंगी, कठिनाई तो होंगी, सकरे मार्ग में तकलीफ होती है। हम हिल साइड में रहते हैं, पहाड़ी इलाकों में काफ़ी पतले रास्ते होते हैं, तकलीफ होती है उस पर चलने के लिए, कठिनाइयों से हम क्या होते हैं? उस पर चलते हैं। मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ। ऐसे ही मेरे प्रियो, वो आत्मिक मार्ग है मेरे प्रियो, जिसमें तकलीफ होती है, कठिनाई तो होगी, लेकिन उसका अंत क्या है मेरे प्रियो? उसका अंत जीवन है,
उस मार्ग पर, जिस मार्ग पर चलने की आज्ञा हमारे परमेश्वर ने हमें दी है मेरे प्रियो, जब उस मार्ग पर हम चलेंगे तो हम जीवन को प्राप्त करेंगे और हमारा भला ही होगा, बुरा नहीं होगा। जब हम उस मार्ग पर चलेंगे तो हमारा भला होगा और हम जीवन को प्राप्त करेंगे, क्योंकि वचन कहता है कि जिस मार्ग पर चलने की आज्ञा तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुमको दी है, उस सारे मार्ग पर चलते रहो। हमें उसी मार्ग पर चलते रहना है। जब तक ये जीवन परमेश्वर ने हमें दिया है, हमें उसी मार्ग पर चलना है, हटना नहीं है। चाहे जीवन में कैसी भी परिस्थितियां क्यों ना आ जाए, उस मार्ग से हमने हटना नहीं है। हमें डटकर सामना करना है। परमेश्वर हमें सामर्थ्य देगा, हमें लड़ने के लिए प्रभु हमें सामर्थ्य और शक्ति देगा। पवित्र आत्मा हमारी सहायता, मदद करेगा कि हम उसके मार्ग पर चलते रहें। और जब हम उसके मार्ग पर चलते रहेंगे मेरे प्रियो, तो हमारा क्या होगा? भला ही होगा, बुरा नहीं होगा। क्योंकि वचन कह रहा है मेरे प्रियो कि तुम्हारा क्या होगा? भला होगा। और आगे वचन कहता है कि जिस देश के तुम अधिकारी होगे, उसमें तुम बहुत दिनों के लिए बने रहोगे। आमीन। हाँ मेरे प्रियो, यहाँ मेरे प्रियो परमेश्वर का वचन कह रहा है कि जिस देश के तुम अधिकारी होगे, उसमें तुम बहुत दिनों के लिए क्या रहोगे? बने रहोगे। कब मेरे प्रियो? जब हम परमेश्वर के मार्ग पर चलेंगे, जब हम उसकी राह चलेंगे। आज मेरे प्रियो, लोग मेरे प्रियो दो मार्गों में चलते हैं, उधर भी और इधर भी। नहीं मेरे प्रियो, हमें मार्ग को चुनना है। दो मार्गों के विषय में परमेश्वर ने हमें बताया है। प्रभु यीशु मसीह ने दो मार्गों के विषय में कहा है, एक चौड़ा और एक सकरा। एक चौड़ा और एक सकरा। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर का मार्ग में हमें चलते हुए अपने जीवन को व्यतीत करना है मेरे प्रियो। व्यवस्था विवरण 28 और उसका 9वें वचन में हम पढ़ते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, व्यवस्था विवरण 28 और उसका 9 में हम पढ़ते हैं कि यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा को मानते हुए इसके मार्गों पर चले, तो वो अपनी शपथ के अनुसार तुझे अपनी पवित्र प्रजा करके स्थिर रखेगा। आमीन, हालेलुया। हाँ मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर के मार्ग पर चलेंगे मेरे प्रियो, तो परमेश्वर का वचन कहता है वो हमें अपनी पवित्र प्रजा करके क्या रखेगा? स्थिर रखेगा। हम डगमगाने नहीं पाएंगे, कोई हमें डगमगाने नहीं पाएगा। वो हमें क्या करेगा? स्थिर रखेगा। कैसे? अपनी प्रजा बनाकर, अपनी प्रजा बनाकर वो हमें स्थिर रखेगा। कब मेरे प्रियो? जब हम उसके मार्ग पर चलेंगे, तो वो हमको अपनी पवित्र प्रजा बनाकर स्थिर रखेगा। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहता है मेरे प्रियो कि हम उसके मार्ग पर चलें, हम उसके मार्ग पर चलें। क्योंकि मेरे प्रियो, जब हम उसके मार्ग पर चलेंगे मेरे प्रियो, तभी हम उस जीवन को क्या करेंगे? प्राप्त करेंगे। जैसे नीति वचन 12 और 28 में परमेश्वर का वचन कहता है कि धर्म के मार्ग में जीवन मिलता है और उसके पथ में मृत्यु का पता भी नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ मेरे प्रियो, कितनी प्यारी बात है मेरे प्रियो कि जब हम उसकी राह पर चलेंगे मेरे प्रियो, तो मृत्यु का पता भी नहीं चलेगा आपको। कितना प्यारा मार्ग है मेरे प्रियो, कितना सुंदर मार्ग है मेरे प्रियो, जो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे और आपके लिए तैयार किया है। वो सकरा मार्ग, वो यीशु का मार्ग मेरे प्रियो। वचन कहता है धर्म के मार्ग में जीवन मिलता है। उस सकरे मार्ग में हमें क्या मिलेगा? जीवन मिलेगा। हमें परमेश्वर से कहना है, प्रभु हमें सामर्थ्य दे, ताकि जब तक ये जीवन हमारा है, हम प्रभु तेरे मार्ग में ही क्या रहें? चलते रहें, ताकि हम जीवन को प्राप्त करें, उस अनंत जीवन के हम अधिकारी हों। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि जब हम उसके मार्ग पर चलते रहेंगे मेरे प्रियो, तो हमें मृत्यु का पता भी नहीं चलेगा। क्योंकि वचन इस बात को बता रहा है कि उसके पथ में मृत्यु का पता भी नहीं। परमेश्वर का मार्ग ऐसा मार्ग है मेरे प्रियो, जब हम उसके मार्ग में चलते हैं मेरे प्रियो, तो हमें मृत्यु का पता भी नहीं चलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कितनी प्यारी बात है। हाँ मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर
कितना प्यारा परमेश्वर है हमारा प्रभु, कितना प्यारा प्रभु है जो हमारे लिए कितनी आशीष चाहता है। वो चाहता है मेरे प्रियो कि हम जीवन को प्राप्त करें। कैसा जीवन? बहुत आयत का जीवन, वो अनंत जीवन। वो नहीं चाहता कि हम क्या हो जाए, नाश हो जाए, हम इस संसार में नाश हो जाए, खत्म हो जाए, शैतान हमें हमारे जीवन को बर्बाद कर दे, खत्म कर दे। नहीं मेरे प्रियो, वो नहीं चाहता। वो क्या चाहता है मेरे प्रियो? वो यही तो चाहता है कि हम उसका भय माने और हम उसके मार्ग पर चले, ताकि हम जीवन को प्राप्त करें, हम उस जीवन को पाएं जो बहुतायत का जीवन है। तीसरी बात मेरे प्रियो, हम देखते हैं आगे परमेश्वर का वचन कहता है कि वो चाहता है कि हम उससे प्रेम रखें। हालेलुया। और वो क्या चाहता है? हम उससे प्रेम रखें, क्योंकि वचन कहता है इसलिए तू अपने परमेश्वर यहोवा से अत्यंत प्रेम रखना और जो कुछ उसने तुझे सौंपा है अर्थात उसकी विधियां, नियमों और आज्ञाओं का नित्य पालन करना। परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम अत्यंत प्रेम रखें। अत्यंत यानी कि बहुत सारा प्रेम रखें। हाँ मेरे प्रियो, हम संसार की वस्तु से प्रेम ना रखें, क्योंकि वचन कहता है पहला यूहन्ना और उसका 2 अध्याय और उसका हम 15 वचन पढ़ते हैं। प्रभु का वचन कहता है तुम ना तो संसार से और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं। यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें संसार की वस्तुओं से और संसारिक बातों से प्रेम नहीं रखना है। किससे प्रेम करना है? परमेश्वर से प्रेम करना है, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है मेरे प्रियो। प्रभु का वचन हमसे कह रहा है कि हम संसार की वस्तुओं से प्रेम ना रखें। आज लोग संसार की वस्तुओं से प्रेम रखते, संसारिक चीजों से बहुत लगाव रहता है। वो संसार की चीजों से अपने आप को अलग नहीं कर पाते। बाइबल बताती है मेरे प्रिय, परमेश्वर ने हमें एक महान आज्ञा दी। क्या आज्ञा दी? कि तू अपने प्रभु परमेश्वर से संपूर्ण मन से, संपूर्ण हृदय से, संपूर्ण प्राण से परमेश्वर से क्या रखना? प्रेम रखना। ये सबसे बड़ी आज्ञा परमेश्वर ने हमें और आपको दी है। क्यों दी है मेरे प्रियो? जब हम परमेश्वर से प्रेम रखेंगे मेरे प्रियो, तभी तो मेरे प्रियो उसका भय हमारे जीवन में होगा, तभी तो मेरे प्रियो हम उसके मार्ग पर चल सकेंगे। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है तुम यहोवा परमेश्वर से क्या करना? अत्यंत प्रेम रखना। अत्यंत। हाँ मेरे प्रियो, हम प्रेम के विषय में एक बहुत अच्छी गवाही देखते हैं मेरे प्रियो अब्राहम की, कि अब्राहम ने परमेश्वर से कितना प्यार रखा। जब परमेश्वर ने उससे कहा कि तू अपने इकलौते पुत्र को लेकर बलिदान के लिए चला, मेरे प्रियो उसने एक पल के लिए भी नहीं सोचा कि ये मेरे बुढ़ापे की तो सहारा है, इकलौती संतान है, और परमेश्वर ने इसी को मांग लिया। मेरे प्रियो, हम देखते हैं कि अब्राहम परमेश्वर का वचन के अनुसार उसने अपने पुत्र को लेकर बलिदान के लिए चला गया मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर उसके प्रेम को क्या कर रहा था? परख रहा था कि क्या ये वाकई मुझसे प्रेम करता है या सिर्फ कहता है। मेरे प्रिय, परमेश्वर का वचन कहता है कि हम संपूर्ण मन से, संपूर्ण हृदय से क्या करें? उससे प्यार करें, उससे प्रेम रखें। और जब हम उससे संपूर्ण मन से, संपूर्ण प्राण से प्रेम रखते हैं मेरे प्रियो, तो हमारे लिए कोई दूसरी चीज इंपॉर्टेंट नहीं होती, क्योंकि वो प्रेम जो परमेश्वर का प्रेम है वो क्या करता है मेरे प्रियो? हमें परमेश्वर के वचन के लिए क्या करता है? पूरा करने के लिए वो हमारी सहायता करता है, हमें सामर्थ्य देता है। पवित्र आत्मा हमें बल देता है कि हम परमेश्वर के वचन को, चाहे कुछ भी हो जाए, हमारे प्रभु ने अगर जो कहा है हम उसे पूरा करेंगे। क्यों? क्योंकि हम अपने प्रभु से प्यार करते हैं, हम अपने परमेश्वर से प्यार करते हैं। नहीं, हम अपने प्रभु के लिए सब कुछ करेंगे। जैसे अब्राहम ने मेरे प्रियो अपने प्रेम को क्या करा? प्रकट किया कि हाँ प्रभु, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं। वही प्रेम परमेश्वर मेरे प्रियो चाहता है कि हम वैसा ही अब्राहम की तरह हमारा और आपका क्या हो? प्रेम हो। हम परमेश्वर से अत्यंत प्रेम करने वाले हो, जिस तरह अब्राहम ने परमेश्वर से प्रेम किया। जिस तरह परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि तू अपने पुत्र को लेके चला,
हाँ मेरे प्रियो, अगर आज परमेश्वर हमसे कोई बहुमूल्य चीज मांगे तो क्या हम देंगे? अगर हम देते हैं तो वाकई हम परमेश्वर से प्यार करते हैं। हमारे प्रेम में कोई भी शक नहीं, कोई भी ऐसी संदेह की गुंजाइश नहीं। अगर मेरे प्रियो हम उसके वचन को नहीं मान रहे हैं, उसके वचन का हम पालन नहीं कर रहे हैं मेरे प्रियो, तो हम परमेश्वर से प्रेम नहीं करते। हम नहीं करते, क्योंकि जब हम परमेश्वर से प्रेम नहीं करते तो हम उसकी बातों का पालन कैसे कर पाएंगे? हम संसारिक दृष्टि से देखें, अगर हम किसी भी जन से प्रेम करते हैं तो हम उसकी बातों का क्या करते हैं? पालन करते हैं। वो जो भी हमसे कहता है हम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम उससे क्या करते हैं? प्रेम करते हैं। ऐसे ही मेरे प्रिय परमेश्वर चाहता है कि हम भी उससे अत्यंत प्रेम करें। जब हम उससे प्रेम करेंगे मेरे प्रियो, तभी उसकी बातों को भी मानेंगे, क्योंकि वचन कहता है मैं बलिदान से नहीं वरन मैं अपनी बात के माने जाने से क्या होता हूं? प्रसन्न होता हूं। और बाइबल मेरे प्रियो हमें इस बात को बताती है। हम पढ़ते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 14 अध्याय और उसका हम पढ़ते हैं कि 23 वचन में 21 से अगर हम पढ़ें, जिसके पास मेरी आज्ञा है और वो ने मानता है वही मुझसे प्रेम रखता है, और जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा, और मैं उससे प्रेम रखूंगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हाँ मेरे प्रियो, यहाँ परमेश्वर का वचन हमें इस बात को बता रहा है कि जो परमेश्वर से प्रेम रखेगा वो क्या करेगा? उसकी आज्ञा का पालन करेगा। जैसे अब्राहम ने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर से प्रेम करता था। ऐसे ही मेरे प्रियो परमेश्वर चाहता है कि हमारे अंदर भी वही प्रेम हो। जब वो प्रेम होगा मेरे प्रियो, तभी हम परमेश्वर के वचन का, उसकी आज्ञा का क्या कर सकेंगे? पालन कर सकेंगे। आगे परमेश्वर का वचन कहता है जो उससे प्रेम करता है परमेश्वर अपने आप को क्या करता है? उस पर प्रकट करता है। हाँ मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर से प्यार करते हैं मेरे प्रियो, जब हम उसके वचन के अनुसार जीवन को व्यतीत करते हैं मेरे प्रियो, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं अपने आप को क्या करूंगा? तुम पर प्रकट करूंगा। हालेलुया। हाँ मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर से प्यार करेंगे मेरे प्रियो, उसके वचन को जब हम मानेंगे, उसकी आज्ञा का जब हम पालन करेंगे मेरे प्रियो, तो वो अपने आप को हम पर क्या करेगा? प्रकट करेगा। वो अपने आप को हम पर प्रकट करेगा। अपने अद्भुत कामों को, उसके अद्भुत मिरेकल्स को हम अपनी लाइफ में क्या करेंगे? देखेंगे। जैसे अब्राहम ने मिरेकल को देखा, उसने तो सोचा भी नहीं होगा कि वहां मैं जाऊंगा तो वहां मुझे एक बलिदान के लिए एक मेढ़ा तैयार मिलेगा, मेमना तैयार मिलेगा। लेकिन वो परमेश्वर मेरे प्रियो जो हमारे मन को, हमारे हृदय को क्या करता है? खोजता और चाहता है। हम मनुष्य से कह सकते हैं, हम दिखावा भी कर सकते हैं, झूठ भी बोल सकते हैं, लेकिन हम अपने यहोवा परमेश्वर से झूठ नहीं बोल सकते, क्योंकि वो हमारे मन को, हमारे हृदय को, हमारे विचारों को बहुत अच्छे से जानता और समझता है। और अब्राहम के मन को परमेश्वर जान चुका था कि ये मुझसे बहुत प्यार करता है और ये अपने बेटे को लेकर चला आएगा। हाँ मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर देने वाला परमेश्वर है, लेने वाला परमेश्वर नहीं है। और हम देखें मेरे प्रियो कि अब्राहम से परमेश्वर ने उसके बेटे को लिया नहीं, वरन उस बलिदान का इंतजाम स्वयं परमेश्वर ने उस पहाड़ी पर कर दिया। और वो खुश हुआ, प्रसन्न हुआ ये देखकर कि वह मुझसे कितना प्यार करता है कि अपने इकलौते पुत्र को भी उसने मेरे लिए रखना छोड़ा और बलिदान के लिए ले आया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हाँ मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर से सामर्थ्य मांगनी है ऐसे प्रेम की कि जब कभी प्रभु हमसे भी कुछ कहे, कुछ भी मांगे, तो हम भी देने के लिए तत्पर रहें, तैयार रहें, जैसे अब्राहम देने के लिए तैयार रहा, तत्पर रहा, ना नुकुर, सोचा नहीं, विचारा नहीं, एकदम उसने परमेश्वर की आज्ञा के वचन के अनुसार बेटे को लिया और लेके चला गया।
और परमेश्वर ने उसके हृदय को देखा, उसके मन को देखा कि ये सच में मुझसे क्या करता है, प्रेम करता है। हाँ मेरे प्रियो, आज परमेश्वर हमसे चाहता है मेरे प्रियो कि हम परमेश्वर से संपूर्ण मन से, संपूर्ण हृदय से क्या करें, प्रेम रखें। परमेश्वर से बढ़कर हमारे जीवन में कोई दूसरी चीज ना हो। अगर हम परमेश्वर से बढ़कर किसी दूसरी चीज को इंपॉर्टेंस देते हैं मेरे प्रियो, तो बाइबल बताती है, परमेश्वर का वचन बताता है कि वो मेरे योग्य नहीं है, वो मेरे योग्य नहीं है। अगर हम परमेश्वर से बढ़कर किसी भी चीज को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, किसी भी ऐसी चीज से हम प्यार कर रहे हैं, हमारा लगाव है मेरे प्रियो, तो प्रभु का वचन कहता है हम उसके योग्य नहीं, हम उसके चेले नहीं, हम उसके बच्चे नहीं, हम उसकी संतान नहीं। हाँ मेरे प्रियो, तभी तो परमेश्वर ने हमें यह आज्ञा दी कि हम क्या करें, उससे प्रेम रखें। और जो मेरे प्रियो उससे प्रेम रखता है मेरे प्रियो, वचन कहता है निर्गमन और उसका 20 अध्याय में मेरे प्रियो परमेश्वर का वचन कहता है, जो उससे प्रेम करते हैं मेरे प्रियो उन पर वो उन हजारों पर वो अपनी करुणा करता है। जितने लोग परमेश्वर से प्यार करते हैं मेरे प्रियो, वो सर्वदा प्रभु की करुणा से घिरे रहते हैं। परमेश्वर अपनी करुणा उन पर नित्य करता रहता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन मेरे प्रियो हमें इस बात को बताता है कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उन हजारों पर करुणा किया करता हूं, उन हजारों पर। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमसे चाहता है मेरे प्रियो कि हम परमेश्वर से क्या करें, प्रेम करें, प्रेम करें जैसा उसने हमसे प्रेम किया मेरे प्रियो, और अपने आप को हमारे लिए दे दिया। हमें कोई ऐसी खूबी नहीं थी, लेकिन फिर भी हमारे प्रभु ने क्या करा, हमारे और आपके लिए बलिदान कर दिया, अपने आप को दे दिया, अपने लहू का एक एक कतरा उसने पूरी समस्त मानव जाति के लिए दे दिया। कितना प्यार किया। वही प्रेम मेरे प्रियो परमेश्वर चाहता है कि वैसा ही प्रेम हम अपने परमेश्वर से करें, जैसा मेरे प्रियो इफिसियों की पत्री में हम पढ़ते हैं, परमेश्वर ने कहा कि तुम परमेश्वर के प्रेम में चलो। पौलुस यहाँ कहता है 5 अध्याय में, इसलिए प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो और प्रेम में चलो, जैसा मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। हाँ मेरे प्रियो, यह पौलुस इस बात को बता रहा है मेरे प्रियो कि हमें भी क्या है, परमेश्वर के प्रेम में चलना है, उसका अनुकरण करना है, परमेश्वर का अनुकरण करना है, जैसा उसने हमसे प्यार किया और हमारे लिए अपने आप को एक सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे क्या कर दिया, भेंट करके बलिदान कर दिया। हाँ मेरे प्रियो, ऐसा प्यार, ऐसा प्रेम परमेश्वर चाहता है मेरे प्रियो कि हम उससे करें। और जब हम परमेश्वर से मेरे प्रियो प्रेम करते हैं मेरे प्रियो, और जब हम उसके प्रेम में चलते हैं मेरे प्रियो, तो बाइबल कहती है कि जो लोग उससे प्यार करते हैं मेरे प्रियो, उनके लिए परमेश्वर ने ऐसी बातों को तैयार किया है, ऐसी आशीषों को उनके लिए रख छोड़ा है जो ना तो उन्होंने कभी देखी, ना उनकी कभी चित्त में समाई है मेरे प्रियो। ऐसी बातें, ऐसी आशीषें परमेश्वर ने उन लोगों के लिए क्या करी है, रख छोड़ी है। किनके लिए मेरे प्रियो, जो परमेश्वर से प्यार करते हैं, जो परमेश्वर से प्यार करते हैं। परमेश्वर ने उनके लिए अद्भुत आशीषें रखी हैं, जिनकी कल्पनाएं भी हमने नहीं की होंगी, जो शायद हमारी सोच में भी नहीं आया होगा। वो ब्लेसिंग परमेश्वर ने हमारे लिए रखी है, अगर हम परमेश्वर से प्यार करते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हाँ मेरे प्रियो, चौथी और आखिरी बात मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, और वो हमसे क्या चाहता है कि हम पूरे मन और अपने सारे प्राण से क्या करें, उसकी सेवा करें। सेवा करें किसकी, परमेश्वर की सेवा करें। कैसे, सारे मन से, सारे प्राण से हम उसकी सेवा करें, आधे अधूरे मन से नहीं, किसी के दबाव में नहीं, किसी की देखा धुनी में नहीं। आज बहुत सारे लोग मेरे प्रियो देखा धुनी में परमेश्वर की सेवा करने लग जाते हैं। एंड क्या होता है कि वो बीच में स्टॉप हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो देखा धुनी कर रहे हैं, आत्मा से और सच्चाई से सेवा नहीं कर रहे हैं, वो देखा धुनी कर रहे हैं। इसीलिए उनकी सेवा जो होती है पूरी नहीं हो पाती।
वो परमेश्वर की सेवा तन मन से नहीं कर पाते। कोई भी कठिनाई आई, कोई भी समस्या आई, परमेश्वर की सेवा को छोड़ देते हैं। मैंने देखा है, अपनी 11 साल की मिनिस्ट्री मैंने इस बात को देखा है। मेरे प्रियो, बहुत सारे लोग आए, लेकिन जब दुख आया, संकट आया मेरे प्रियो, तो वो पलट गए, लौट गए। उन्होंने पीछे मुड़कर एक बार भी प्रभु को देखा नहीं, क्योंकि वो संकटों का, कष्टों का, दुखों का, तकलीफों का सामना नहीं कर पाए। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है तन मन से क्या करें? हम उसकी सेवा करें। हमें परमेश्वर की सेवा तन मन से करनी है, संपूर्ण मन से। जो भी परमेश्वर ने हमें दान दिया है, जो भी कार्य करने के लिए परमेश्वर ने हमें अनुग्रह दिया है, जो भी बोझ प्रभु ने हमें दिया है, उसको हमें क्या करना है? सच्चाई से, खराई से, ईमानदारी से क्या करना है? हमें अपने प्रभु की लिए सेवा करनी है, उसके कार्य को करना है। परमेश्वर का कार्य, प्रभु की सेवा, क्योंकि वचन मेरे प्रियो में कहता है यशायाह 60 और उसका 12वें में, क्योंकि जो जाति और जो राज्य के लोग तेरी सेवा ना करें वह नष्ट हो जाएंगे। जो जाति, जो परमेश्वर के वचन जैसा हम पढ़ते 60-12 में, यहाँ प्रभु का वचन साफ रीति से इस बात को बता रहा है, जो जाति राज्य के लोग जो परमेश्वर की सेवा नहीं करेंगे वो क्या हो जाएंगे? नष्ट हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। मैं नहीं, परमेश्वर का वचन कह रहा है मेरे प्रियो। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हम तन मन से उसकी क्या करें? सेवा करें। खराई से, सच्चाई से हमें क्या करनी है मेरे प्रियो? परमेश्वर की सेवा करनी है। हम देखते हैं मेरे प्रियो, यहोशू ने उन लोगों से, इजराइलियों से कहा कि आज ही क्या कर लो, तुम चुन लो तुम किसकी सेवा करोगे। मैं और मेरा घराना क्या करेगा? परमेश्वर की सेवा करेगा। उसने अपना निर्णय सुना दिया कि मैं और मेरा घराना तो परमेश्वर की सेवा करेगा। हाँ मेरे प्रियो, यहोशू जो परमेश्वर का जन था, वो, उसका घराना और वो क्या कर रहे थे? परमेश्वर की सेवा करते थे, और परमेश्वर ने उन्हें क्या दी? आशीष दी। हाँ मेरे प्रियो, हमें क्या करना है? सच्चाई से परमेश्वर की सेवा करनी है, खराई के साथ परमेश्वर की सेवा करनी है। सेवा करना मेरे प्रियो, सेवा कैसी सेवा? परमेश्वर के वचन को जब हम मानते हैं, जो भी कार्य परमेश्वर ने हमें सौंपा है करने के लिए, चाहे छोटा है चाहे बड़ा है, हमें ये नहीं सोचना है हम किसी मनुष्य के लिए नहीं कर रहे हैं, हम अपने प्रभु के लिए कर रहे हैं। वो कार्य प्रभु का कार्य है। आज बहुत सारे लोग सोचते हैं कि नहीं, कोई बड़ा कार्य हमें मिलेगा तभी हम करेंगे, छोटा कार्य ये हमसे नहीं होगा, ना नुकुर करते हैं, बहुत सारे बहाने बना देते हैं। नहीं मेरे प्रियो, प्रभु की सेवा, परमेश्वर के लिए जब हम कोई कार्य करते हैं मेरे प्रियो, ना तो वो छोटा होता है ना वो बड़ा होता है, वो प्रभु का कार्य होता है। और उन्हीं से, उसी सेवा को परमेश्वर क्या करता है? ग्रहण करता है, और उसी सेवा को क्या करता है? परमेश्वर आशीष देता है। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि सेवा करने के लिए निकल जाते हैं, बहुत सारे लोग, लेकिन जब कोई दुख आता है, कष्ट आता है मेरे प्रियो, तो क्या हो जाते हैं? वो पीछे हट जाते हैं। मैंने देखा है अपनी मिनिस्ट्री, मैंने इस बात को देखा है। पिछले हम देखते हैं जब कोरोना आया था, कितने ऐसे दास थे जो परमेश्वर की सेवा कर रहे थे, उन्होंने सेवा करना बंद कर दिया और अपने दूसरे कामों में वो लोग चले गए। नहीं मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? संपूर्ण मन से, संपूर्ण तन से हमें परमेश्वर की सेवा करनी है। उस सेवा के लिए हमें ये नहीं सोचना है कि कष्ट आ रहा है, दुख आ रहे हैं, तकलीफें आ रही हैं, हमें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। नहीं, हमें प्रभु की सेवा करनी है तो करनी है। उसके लिए हमें चाहे दुख उठाना पड़े, चाहे तकलीफें उठाना पड़े, नहीं मेरे प्रियो, हमें पीछे मुड़कर नहीं देखना है। हमें प्रभु की सेवा कार्य करना है। जो भी कार्य परमेश्वर ने हमें दिया है, जो भी दान परमेश्वर ने हमें दिया है, उसकी सेवा में हमें क्या करना है? खर्च करना है। निस्वार्थ परमेश्वर के कार्य को करना है। इस मिनिस्ट्री में मैंने देखा मेरे प्रियो, बहुत सारे लोग उनके हिसाब से जब कुछ नहीं होता है, उनके मन मुताबिक कुछ नहीं होता है, तो वो सेवा नहीं करते, बहाने मारते हैं।
बहुत सारे ऑप्शंस रख देते हैं। ये सेवा नहीं है मेरे प्रियो। ये क्या है? ये हम अपनी इच्छा को पूरी कर रहे हैं, हम अपने आप को बड़ा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें उसकी सेवा तन मन से करनी है, आत्मा और सच्चाई से करनी है, खराई से करनी है मेरे प्रियो। और जब हम आत्मा से, सच्चाई से, खराई से करेंगे मेरे प्रियो, तो हमारी सेवा में आने वाली जितनी भी मुश्किलें हैं, जितनी भी परेशानियां, वो सब क्या करता है? परमेश्वर दूर कर देता है अद्भुत रीति से। उस सेवा को परमेश्वर क्या करता है? आशीष और आशीष देता चला जाता है। हाँ मेरे प्रिय, क्योंकि परमेश्वर हमारे मन को देखता है, हमारे हृदय को देखता है। और प्रभु का वचन कहता है मेरे प्रियो, जिस तरह हम देखते हैं मेरे प्रियो कि अय्यूब और उसका 36 में हम पढ़ते हैं, 36 और 11 और 12 वचन में हम पढ़ें कि यदि वे सुनकर उसकी सेवा करें तो वे अपने दिन कल्याण से और अपने वर्ष सुख से पूरे करते हैं, परंतु यदि वे ना सुने तो वे तलवार से नष्ट हो जाते और अज्ञानता में मरते हैं। मेरे प्रियो, यहां परमेश्वर का वचन कह रहा है सेवा, यदि वे सुनकर उसकी सेवा करें। सुनकर हम क्या सुनते हैं? हम क्या सुनते हैं? हम परमेश्वर का कलाम सुनते हैं, हम परमेश्वर का जीवित वचन सुनते हैं, उसकी आवाज सुनते हैं, उसकी वाणी सुनते हैं कि वो हमसे क्या कह रहा है। और जब हम उसके वचन के अनुसार करते हैं मेरे प्रियो, तो वचन कहता है हम अपने दिन कल्याण से और अपने वर्ष सुख से पूरे करते हैं। जब हम अपने प्रभु की बात को मानते हैं, जब हम उसकी आवाज को सुनते हैं और उसकी आवाज को सुनने के अनुसार, उसके वचन के अनुसार जब हम करते हैं मेरे प्रियो, तो हम आशीष पाते हैं। यह बाइबल यहाँ हमें बताती है, परमेश्वर का वचन हमें बताता है, अपने दिन कल्याण से और अपने वर्ष सुख से क्या करते हैं? पूरे करते हैं। हम सुख से पूरे करते हैं। हमारे काम में परमेश्वर की ब्लेसिंग होती है, उसकी आशीष होती है। और मेरे प्रियो, आगे वचन कहता है यदि वे ना सुने तो वे तलवार से नष्ट हो जाते और अज्ञानता में मरते हैं। यदि वे ना सुने, आज बहुत सारे लोग हैं मेरे प्रियो, कैसे सुन रहे हैं ये परमेश्वर जानता है और वो स्वयं जानते हैं कि वो कैसे सुन रहे हैं। सुन रहे हैं मेरे प्रियो, तो वो उसकी सेवा कर रहे हैं या नहीं। अगर कर रहे हैं मेरे प्रियो, तो परमेश्वर उन्हें आशीष देगा, उन्हें बढ़ाता जाएगा अपने काम में, चाहे उनका काम छोटा है चाहे बड़ा, उस काम में परमेश्वर उन्हें ब्लेसिंग देता जाएगा, उनके लिए रास्ते खोलता जाएगा, उनके लिए द्वार खोलते जाएगा। वो आशीष और आशीष पर आशीष प्राप्त करते चले जाएंगे, क्योंकि वो सुनकर क्या करते हैं? उसकी सेवा करते हैं, परमेश्वर के वचन के अनुसार प्रभु के कार्य को करते हैं। जो प्रभु उनसे करने के लिए कहता है वो करते हैं, चाहे उसके लिए उन्हें कितना ही परिश्रम क्यों ना करना पड़े, वो करते हैं। और जब हम ऐसा करते हैं मेरे प्रियो, तो परमेश्वर अद्भुत रीति से क्या करता है? हमारे कामों में आशीष देता है। हमारे हर एक बंद दरवाजे क्या हो जाते हैं? खुल जाते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हाँ मेरे प्रियो, आगे वचन कहता है यदि वह ना सुने तो वे तलवार से क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते और अज्ञानता में मरते हैं। यदि वे ना सुने, हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर बात करता है, परमेश्वर अपने वचन के अनुसार बात करता है, अपनी वाणी, उसकी आवाज बात करता है, वो कलाम के द्वारा बात करता है, स्वप्न के द्वारा बात करता है, दर्शन के द्वारा बात करता है। जब हम उसके वचन के अनुसार जब हम करते हैं, जब वो हमसे कुछ करने के लिए कहता है और जब हम करते हैं मेरे प्रियो, तो हम आशीष को पाते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। सच में मेरे प्रियो, मैं इन वचनों से मैं बहुत आशीषित हुई हूँ और मैं ये विश्वास करती हूँ कि आप लोगों ने भी इस वचन से बहुत आशीष पाई होगी। प्रभु आप सबको बहुतायत की आशीष दे। आइए मेरे प्रिय, समय है कि हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, 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 धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हालेलुया, सेनाओं के यहोवा परमेश्वर पिता, मैं आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं प्रभु इस समय के लिए पिता जो आपने हमें दिया मेरे परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं प्रभु आपके सुंदर से जीवित वचनों के लिए मेरे प्रभु जी। सच है मेरे परमेश्वर पिता प्रभु जी, आप कोई भेंट नहीं, कोई बलिदान नहीं चाहते प्रभु। आप चाहते हैं मेरे परमेश्वर प्रभु कि हम आपका भय माने प्रभु, आपके मार्ग पर चले, आपसे प्रेम करें प्रभु और आपकी सेवा करें मेरे परमेश्वर।
हाँ प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं पवित्र आत्मा, जितनों ने प्रभु वचनों को सुना है प्रभु जी, उन सबों को मेरे परमेश्वर प्रभु अपनी सामर्थ से भर प्रभु जी, ऐसा अनुग्रह दे मेरे परमेश्वर प्रभु की पिता, वो आपके वचन के अनुसार मेरे प्रभु जी अपने जीवन को व्यतीत कर सके मेरे परमेश्वर, और आपकी आशीषों को प्रभु जी प्राप्त करते चले जाए। हाँ प्रभु, धन्यवाद देते हैं मेरे प्रभु जी, हालेलुया मेरे परमेश्वर प्रभु जी। आप मेरे पिता कहते हैं मेरे परमेश्वर, जो लोग मेरे प्रभु आपके वचन को सुनकर पिता आपकी सेवा करते हैं पिता, हाँ मेरे प्रभु, वो अपने दिन कल्याण से प्रभु और वर्ष अपने सुख के साथ पूरा करते हैं पिता। ओ प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं मेरे परमेश्वर, हर एक जन मेरे परमेश्वर अपने दिन कल्याण से और अपने वर्ष को मेरे प्रभु सुख से पूरा करने पाए मेरे परमेश्वर पिता। हर एक को प्रभु यीशु राजा आप ब्लेस करें पिता। इसी समय मेरे परमेश्वर, जितने लोग प्रभु हमारे साथ जुड़े हैं पिता, उन सबों को प्रभु जी हम आपके हाथ में सौंप देते हैं। पवित्र आत्मा, हर एक से आप बोले और बातचीत करें, अपनी सामर्थ का मस्सा करें प्रभु जी। ओ रखंदरा बरा शिखेंदे रेबे, ओ रखलरा बरा बरा शिखेंदे रेबे सिखला बाबा। ओ हालेलुया हालेलुया। हाँ प्रभु जी, हर एक को प्रभु जी आप आशीष दे मेरे परमेश्वर पिता। प्रार्थना करते हैं मेरे परमेश्वर प्रभु जी ब्रदर आशीष के लिए मेरे परमेश्वर प्रभु जी, जिनको प्रभु जी आपने ये बर्डन दिया है मेरे परमेश्वर प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं पिता, अपनी सामर्थ्य से प्रभु ने और परिपूर्ण करे मेरे परमेश्वर पिता। हाँ मेरे प्रभु यीशु राजा पिता, जब वो प्रभु जी, हाँ प्रभु यीशु राजा पिता, अपने जो कार्य पिता आपने उन्हें सौंपा है मेरे परमेश्वर से करते हैं मेरे प्रभु जी। हाँ प्रभु यीशु राजा पिता, उन कामों में प्रभु, उनके हाथ के हर एक कामों में प्रभु जी आप उन्हें बहुतायत से प्रभु जी आशीष दे मेरे प्रभु यीशु राजा। हाँ मेरे प्रभु, इस पेज के माध्यम से प्रभु जी आपका नाम महिमा पाता जाए मेरे प्रभु जी। हालेलुया प्रभु जी, आपके राज्य का विस्तार प्रभु जी यीशु राजा बढ़ता चला जाए प्रभु। प्रार्थना करते प्रभु पूरी टीम के लिए मेरे प्रभु यीशु राजा, प्रत्येक को मेरे परमेश्वर प्रभु जी आप ब्लेस करे प्रभु, हर एक को अपनी सामर्थ्य का मस्सा करे प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद देते हैं पिता, धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते मेरे परमेश्वर प्रभु यीशु राजा। हाँ प्रभु, आपका वचन मेरे परमेश्वर प्रभु यीशु राजा जो पिता हमसे बात करता है मेरे प्रभु यीशु, होने दे पिता कि हम प्रभु जी आपके वचन के अनुसार ही सर्वदा अपने जीवनों को व्यतीत करते जाए प्रभु, ताकि आपकी आशीषें मेरे प्रभु जी हम सबों के जीवन में सर्वदा बनी रहे प्रभु। धन्यवाद देते हैं प्रभु, अब सारी महिमा आदर और जलाल आपको देते हुए प्रभु, अपने जीवन को भी आपके हाथ में सौंपते यीशु आपके नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको बहुतायत की आशीष दे।